वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आपने लेटर जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में सीटिंग कैपेसिटी के रिलेटेड होपफुली आपने देख लिया होगा। डिफरेंट लेटर्स यहाँ पर सर्कुलेट हो रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था जेकेएसएसबी ने डीपकॉम्स को लिखा था लेटर, जिसमें बताया गया था कि लगभग 2 लाख एस्पिरेंट पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इसका एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट करवाने की प्लानिंग जो है यहाँ पर बताई गई थी। उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट के लिए लिखा गया था। और इसी तरह आपको यहाँ पर बता दें डीपकॉम ने डिफरेंट डिप्टी कमिश्नर्स को ये लेटर लिखा कि आप बताएं कि किस तरह से पंचायत सेक्रेटरी जो एग्जाम होना है उसमें सीटिंग कैपेसिटी क्या क्या किस तरह से है। तो ये एक फार्मर जो डिफरेंट अब आगे देखो इसी तरह से लेटर चलता है ना, तो डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने आगे प्रिंसिपल्स और चीफ एजुकेशन ऑफिसर को लिखा लेटर कि आप सीटिंग अरेंजमेंट जो इस फॉर्मेट के तहत जो बताएं। और जब ही ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है तो आपका अब ये क्वेश्चन था एग्जाम कैलेंडर, तो आपका एग्जाम कैलेंडर होपफुली जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है तो आपका एग्जाम कैलेंडर रिलीज करवा दिया जाएगा। और यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्जाम जो है वो दिसंबर में किसी वक्त भी करवाया जा सकता है VLW का। अब बात ये आती है पहले कौन सा एग्जाम होगा, VLW FW का। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही लग रहा है कि अगर देखो VLW और FW के एस्पिरेंट ऑलमोस्ट इक्वली ही हैं, यानी जो एग्जाम देने वाले हैं लगभग 2 लाख के करीब ही है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जहाँ अगर VLW की प्रिपरेशन इतनी लेवल पर की जा रही है तो उस तरह से FW की भी की जानी चाहिए, दोनों का लिखा होना चाहिए था कि दोनों एग्जाम होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, होपफुली ऐसा हो सकता है कि VLW का एग्जाम दिसंबर में हो, FW का अभी कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं क्लियरली नहीं कहूँगा, क्या पता होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लग तो यही रहा है कि VLW का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। और अगर ऐसा होता है तो आप जो एस्पिरेंट है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जब तक एग्जाम कैलेंडर आता है, क्योंकि उसमें सारी क्लियरिटी हो जाएगी, जब तक एग्जाम कैलेंडर आता है वो 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन से पहले पहले उम्मीद करते हैं आ जाएगा, तब तक आप से रिक्वेस्ट है कि आप VLW पे थोड़ा सा शिफ्ट करके देख ले, थोड़ा सा अच्छे से VLW के पढ़ ले। बाकी के जो टॉपिक्स है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये टॉपिक है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स, ये जो टॉपिक है, ये 4 टॉपिक जनरल साइंस, ये 4 टॉपिक्स को आप फिलहाल पेंडिंग रखें। जीके आप पढ़े, कंप्यूटर पढ़े, इंग्लिश पढ़े, ये आप पढ़ते रहे जो कॉमन टॉपिक है। लेकिन बीच के जो टॉपिक्स है इनको फिलहाल कैलेंडर आने तक, एग्जाम कैलेंडर आने तक थोड़ा सा रोक लें। FW एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ। VLW तो अब बस आप कमर कस लो, बस आपकी जो है अब आपको किसी तरह से लटर मस्ती या सुस्ती करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको डिमोटिवेशन का नारा लगाएगा यहाँ पर। मैं पहले भी आपको 50 दिन की स्ट्रेटजी, मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की है चैनल पर, देखे डिटेल से हमने बताया किस तरह से आपको 50 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम को, डेज डिवाइड करके डिफरेंट तरीके से हमने डिटेल से बताया है। वीडियो जरूर देखें आप। और इसके साथ साथ बता दें एग्जाम बहुत सारे एस्पिरेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो लेक्चर्स कंटिन्यू रखें। मैं आपको बता दूं 200+ 300+ लेक्चर्स हमने VLW पे स्पेशली अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी। और ये जो सारे लेक्चर्स हैं इनकी कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है आपको प्रोवाइड की जाएगी व्हाट्सएप नंबर पे। वीडियो लेक्चर्स की कमी नहीं है, हमने अपलोड किए हैं, थ्योरीज, MCQ सब चीज़ें हमने अपलोड की हुई हैं। और आपको एक अपडेट मैं यहाँ पर बता दूँ, इंग्लिश की जो ई-बुक अभी तक रेडी नहीं हुई थी, इंग्लिश की जो ई-बुक है हमने तैयार कर ली है। जैसे कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर की ई-बुक हमने तैयार की थी, अब इंग्लिश की भी तैयार हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट हमारे 3 जनरल सब्जेक्ट्स क्लियर हो चुके हैं। हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वहां से आप समझेंगे। रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए। लोवेस्ट प्राइस, जम्मू और कश्मीर में लोवेस्ट प्राइस पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने का हमारा मकसद जो हम उसमें कुछ हद तक कामयाब रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे नोट्स को पढ़ भी रहे हैं और उन सबको पता है जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं सभी क्वेश्चन आपके इसी नोट से आपको देखने को मिले हैं। और ये जो एग्जाम ओरिएंटेड नोट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसको कम समय में, ऐसा नहीं है कि बुक्स पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट है, यहाँ पर हमने अपनी डिफरेंट सोर्सेज से नोट्स को कलेक्ट करके हमने कंपाइल अपने तरीके से। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मोस्टली हैंड राइटिंग, और कंप्यूटर की बात करें वो खुद टाइप किए हुए, ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट, खुद टाइप किए हुए एक एक चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही सिर्फ इंक्लूड किया। और बहुत कम पेजेस में हमने इसको निपटाया हुआ ताकि आप इजीली प्रिंट आउट निकाल के इसको पढ़ सकें। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकालते तो मोबाइल में भी इजीली पढ़ा जा सकता है। अब यही बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। ये नोट्स आप व्हाट्सएप नंबर पर कंटेक्ट करके ले, साथ में वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, MCQs भी, ये सारी चीज़ें आप लेकर तैयारी करें। वीडियो लेक्चर्स की जहाँ तक बात है हम अपलोड करेंगे, कोशिश करेंगे हम क्योंकि रिविजन सेशंस लाएं। और इसके साथ साथ अगर ये नोट्स आप पढ़ रहे हो साथ साथ में MCQs भी प्रैक्टिस करें। बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस, सिर्फ 2 रुपए का एक मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी 99 में आपको 50 मॉक टेस्ट, लगभग 6 फुल लेंथ और 40 जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब जैसे आपने 50 डेज की स्ट्रेटजी अपनाई है, कंप्यूटर आपने पढ़ा है, तो कंप्यूटर पढ़ने के बाद आप कंप्यूटर के 6 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो ये 25-25 क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट के अंदर है, जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। तो उसी तरह से एग्जाम पैटर्न पे है तो आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिस किस तरह से आपको करनी है। वो यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। आपको 6 मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ है वो आप एक संडे या सैटरडे को रख लो, पर वीक में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें आप फुल लेंथ का। बाकी सेक्शन जो है वो सब्जेक्ट कंप्लीट होने पे आप इसको प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस
नोट्स आप पढ़े, साथ में प्रैक्टिस करें, वीडियोस देखें, यही एक तरीका होता है। और साथ में एमसीक्यू जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहें। एमसीक्यू से क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपको पता चलता है किस तरह की हमारी प्रिपरेशन चल रही है। तो ऑल द बेस्ट, वेल डन एस्पिरेंट। आप अब अभी एग्जाम डेफिनेटली दिसंबर में होना है। अब किसी तरह की सुस्ती आपने नहीं करनी है। और जितने भी FAA एस्पिरेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, एग्जाम क्लियर तक आप भी वेल की प्रिपरेशन करें। थैंक यू। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये स्क्रीन शॉट आप ले लें, जरूर काम आएगा।